हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जिनका भी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हो गया होगा, तो आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया है, क्या कुछ आपकी एक्यूरेसी रही है और किस तरह से आपका पेपर आया है, सब कुछ आप कमेंट जरूर करिएगा ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपकी जो तैयारी थी उसमें से आप कितना परसेंट दे पाए हैं। ठीक है। और जिनका भी आने वाले दिनों में है तो वो लोग एकदम कूल माइंड से रहिएगा, रिलैक्स रहिएगा। पेपर आपके ही फेवर में है, आपने जितनी तैयारी की है आपको उसमें से ही क्वेश्चन मिलेंगे। जीएस में आप लोग थोड़ा सा घबरा रहे होंगे जीएस को लेके, तो मैं बता दूं कि आप लोग की अगर तैयारी बेस्ट है तो आप जीएस में भी अच्छा अटेम्प्ट करके आएंगे। ठीक है। बाकी आप लोग रिलैक्स माइंड से रहिए और पेशेंस बना के रखिए अपने आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये जो वीडियो रहने वाली है ना, इसमें आपको काफ़ी अच्छा मौका मिलने वाला है बैंक की नौकरी के लिए। और एक चीज़, ये ग्रामीण बैंक भर्ती है, ठीक है, जो कि आरआरबी द्वारा निकाली जाएगी सरकारी रिजल्ट पे। ठीक है। तो इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है और जैसे ही इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा मैं आपके लिए अगेन वीडियो लेके आऊंगी। लेकिन इसके पहले मैं आपको प्रिपेयर कर दूं मेंटली कि अगर आपने अपनी पढ़ाई में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप पीछे रह गए हैं या थोड़ा सा कम कर रहे हैं तो आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेस्ट मौका आने वाला है। ठीक है। जिसमें एक चीज आपका प्लस पॉइंट अगर मैं बात करूं तो ये जो भर्ती रहने वाली है वो ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल के लिए रहने वाली है। प्लस इसमें एक चीज और है कि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट इसमें बिल्कुल भी कह सकते हैं कि कोई भी इस रोल प्ले नहीं करता। अगर आप हिंदी मीडियम है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको हिंदी आती है तो भी आप इसमें जॉब ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे पहले जो थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, जैसे कि हम लोग जो हिंदी मीडियम पढ़े हैं यूपी बोर्ड से, तो हमारे लिए क्या होता है ना कि हमें इंग्लिश जो होता है वो बुक मतलब जो ग्रामर होता है या जो भी होता है लिटरेचर वो हमको आता है, बट कन्वर्सेशन में हमको कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है क्योंकि हम बचपन से वो चीज़ नहीं करते आते हैं। ठीक है। तो मेन जो हमारा डर रहता है वो इंग्लिश को ही लेके रहता है कि इंग्लिश अगर हमारी कहीं ना कहीं ग्रामर पोर्शन भी वीक है तो हम कैसे किसी एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे। और हमें डर आता है कि हम लोग कैसे कोई भी अगर हमारा ऐसा एग्जाम आएगा जैसे कि बैंक का हो गया या एसएससी का कोई एग्जाम हो रहा है जिसमें इंग्लिश पूछी जा रही है, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा डर रहता है। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लोग के अंदर ये डर है तो इसको आप लोग दूर कर लीजिए, निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि जो वैकेंसी आपके लिए मैं बताने वाली हूँ इसमें आपकी इंग्लिश से कहीं भी कोई बात नहीं है। ठीक है। तो चलिए मैं आपको फुल डिटेल इसमें दे दूँ कि क्या कुछ एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी एज वाले अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें अगर बता दूं कि जो आपका क्या क्या स्टेप होने वाला है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहने वाला है। तो इंग्लिश की जैसा मैंने बता दिया कि इंग्लिश अगर आपको नहीं आती तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई करिएगा, 100% आपका सिलेक्शन होगा। और इसमें आपका कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मांगेगा, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि ओ लेवल या ट्रिपल सी इस तरह की कोई कोई सर्टिफिकेट आपसे मांगते हैं, कंप्यूटर की डिग्री मांगते हैं, बट इसमें कुछ भी नहीं है। आप अगर कंप्यूटर डिग्री नहीं है तो भी आप रिलैक्स रह जाइए। टाइपिंग आपकी इसमें नहीं मांगी जाएगी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि कोई भी टाइपिंग नहीं मांगी जाएगी, ना हिंदी ना इंग्लिश। ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि अगर टाइपिंग मांगी जाती है तो आप लोग सोचते हो कि आपका जो मतलब सीखना पड़ेगा अलग से टाइम देके एग्जाम के बाद, उसमें भी दिमाग लगा रहता है कि हमको अभी टाइपिंग सीखी है, जिसने सीखी है वो तो चलो ठीक है, बट हर इंसान नहीं सीखा रहता है। ठीक है। तो वो भी आपको एक डर सताया रहता है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें आपका जो है वो रिटन एग्जाम के बाद इंटरव्यू होगा जो पीओ की पोस्ट रहेगी उसके लिए। ठीक है। और आपका एग्जाम रहने वाला है एक मतलब कह सकते हैं कि रिटन एग्जाम आपका रहने वाला है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मतलब डिस्क्रिप्टिव आपका एग्जाम रहेगा मेंस में। ठीक है। अब देखो, इस तरह की वैकेंसीज जो है वो आती रहती हैं हमेशा, इस तरह की जो बैंक की ग्रामीण भर्ती रहती है। जैसे कि 2022 में भी आपका 8,000 प्लस पोस्ट आई थी इसमें, 2023 में भी आपकी 9,000 प्लस पोस्ट आई थी इसमें, 2024 में भी 12,000 प्लस इसमें पोस्ट थी। अब बात करते हैं 2025 में जो ये वैकेंसी आने वाली है, इसमें भी आपकी 10,000 पोस्ट रहने वाली। ठीक है। ये वैकेंसी जो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हर साल वैकेंसी आती है, तो बिल्कुल हर साल वैकेंसी आती रहती है इसमें। और रीज़न ये है कि इसका प्रोसेस बहुत जल्दी कंप्लीट करवा दिया जाता है और आपका सिलेक्शन श्योर कर दिया जाता है। ठीक है। क्योंकि आप सबको पता है कि अगर आरआरबी द्वारा कोई भी वैकेंसी आती है तो उसका कितनी तेज़ी से प्रोसेस होता है, कैसे आपका मतलब बहुत अच्छे से वैकेंसी को कंप्लीट कर लिया जाता है। ठीक। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पोस्ट है। तो सबसे पहले आपका
प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि पीओ की आपकी पोस्ट है, और ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क की आपकी पोस्ट है। ठीक है, तो पीओ और क्लर्क की आपकी पोस्ट है। अब पीओ में आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है, कहीं से भी बीएससी बीकॉम और बीए या फिर कुछ भी, अगर आप किसी भी डिग्री मतलब कोई भी आपने बैचलर डिग्री ले रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और जो क्लर्क की है उसमें आप कोई भी आपको मतलब ग्रेजुएशन आपने किया हो प्लस आपको आपकी स्थानीय भाषा आती हो, यानी कि आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, ताकि जो भी जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो कोई भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि बैंक पुलिस इस तरह की ऐसी जॉब होती है कि आपको डायरेक्ट जो पब्लिक से आपको बातचीत करनी रहती है, उनसे कनेक्टिविटी रखनी रहती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी अगर आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती है। ठीक, अब पीओ में जो एज रहने वाली है वो 18 से 30 साल रहने वाली है, क्लर्क में आपकी 18 से 28 साल रहने वाली है, और इसमें एज रिलैक्सेशन में मिलेगा, जैसे ओबीसी में 3 साल का और एससी एसटी में 5 साल का। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी के जो है उनको 10 वर्ष का। तो इस तरह से आपको एज में छूट भी मिलने वाली है, काफ़ी अच्छी है 18 से 30 साल पीओ के लिए और 18 से 28 साल के लिए। तो मुझे पता है कि बहुत सारे जो भी मेरी वीडियोस देख रहे होंगे मेल एंड फीमेल, वो इस एज के बीच में होंगे। ठीक है, अब इसमें जो चयन प्रक्रिया है वो मैं आपको समझा दूं क्लर्क के लिए पहले, कि पहले आपकी एक प्री आपका एग्जाम होगा। ठीक है, जिसमें आपका रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा। ठीक, मतलब जैसे आपका जो रीजनिंग और मैथ रहेगा उसमें अलग अलग टाइम रहेगा कि 25 मिनट में आपको रीजनिंग करना होगा, मैथ आपको 20 मिनट में करना होगा। ठीक है, तो कुल 45 मिनट में आपको 80 प्रश्न अटेम्प्ट करने होंगे प्री का। ये प्री का जो है वो पैटर्न रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपका मेंस होगा। ठीक, और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। प्री और मेंस के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। इंटरव्यू का इसमें कोई भी प्रोसेस नहीं है। ठीक है, अब जो आगे बात करते हैं पीओ के लिए, तो उसमें आपका प्री होगा। ठीक है, उसके बाद आपका मेंस होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, और उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, यानी लास्ट आपका मेरिट पे मतलब मेरिट रखी जाएगी कि क्या कुछ रहेगा। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स इसको अप्लाई करने में लगेंगे। तो आपकी हाई स्कूल, 12वीं और स्नातक की मार्कशीट लगेगी, यानी हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की आपकी मार्कशीट लगेगी। ठीक है, आधार कार्ड लगेगी या कोई भी आईडी प्रूफ आपका रहेगा। वैसे तो आधार कार्ड सभी के पास होता है, तो आप आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड का ही यूज करिएगा, वो ज़्यादा आपका सही रहता है। फिर आपका जाति प्रमाण पत्र यदि उसमें मेंशन रहेगा तो वो भी आपका लगेगा। ठीक है, फिर आपकी हाल ही में खिंचाई गई फोटो, यानी कि बहुत ज़्यादा पुरानी फोटो नहीं, आपकी रिसेंट की फोटो आपकी लगेगी, पासपोर्ट साइज, जैसे कि आपके सारे फॉर्म में लगते आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका साइन होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, और आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए ये सारी चीज़ें आपकी एक्टिव होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका ऐसा फ़ोन नंबर आप फिल कर दीजिए जिसमें फ़ोन इन ना लगे, जो बंद पड़ा हो। अगर ऐसा ऐसा कुछ भी आप लोग मत करिएगा मिस्टेक। फॉर्म बहुत केयरफुली पढ़िएगा, भरिएगा। तो ये कुछ इसका पैटर्न रहेगा एग्जाम का। तो आई होप आपके लिए ये वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस तरह की वैकेंसीज बहुत कम आती हैं। पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत कम पोस्ट आती है, और फॉर्म तो इसमें देखिए पढ़ते हैं अच्छे खासे। ठीक है, बट अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इसमें अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आपको और भी ज़्यादा इसका सिलेबस के मतलब बता दूंगी, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आप लोग की ये वैकेंसी मार्च में सरकारी रिजल्ट पे देखने को मिल सकती है, पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, और जिन भी कैंडिडेट को लगता है कि ये इस तरह की वैकेंसी नहीं आने वाली है, तो वो भाई अपना बुक बंद करके आराम से बैठो, फिर आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी जो मैंने बताया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।